अभिषेक खानजादी को बोलता है, तू ये लोग के पास गई थी? तू ये लोग के पास क्या देख के गई थी? हाँ मैं छेड़ूंगा, क्या करेगा? मतलब क्या है मालूम है, वो अरुण और तेहलका को कुछ नहीं समझता है। अभिषेक का बोलना यह है कि ये कौन, मतलब ये लोग क्या कर लेंगे। और सेकंड, इस बार भी अरुण भाई आपने ना फेस के आगे ऐसे किया। अभिषेक की जितने लोगों के साथ लड़ाई होती है कोई हाथ रखता है? अगर उसका वाकई में थूक उड़ता तो कोई ना कोई तो हाथ रखता ना, पर कोई भी हाथ नहीं रखता है। अरुण भाई आपने क्या किया, इसे तहलका को क्या बोला, तू तो बाद में आया, मैं तो पहले गया था। अरुण भाई किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा और सिंपल। चल तेरे को मेरे से लड़ने का है ना, तू मुझे ऐसे समझ रहा है ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये लोग को आके बोली, ये लोग को आके बोली, तो ये बोल रहा है ना। चल मेरे को टच कर, तेरे में अगर ताकत है तो मेरे को टच कर। अगर उसने टच कर दिया उसके बाद आप उठा दो हाथ। पहले टच किया उसने ना, बाद में उठा दो हाथ, बाद में करो जो करना है। फॉल्ट में वो आ गया ना। अलग अलग इंसान सामने वाले को अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं और अलग अलग इंसान अपना टेम्पर अलग अलग हिसाब से गर्म करते हैं। आप देखो अभिषेक है, उसको समर्थ का दिमाग मालूम है, तो समर्थ के सामने वो लड़ने से पहले अलग रहता है। उसे मुनावर का दिमाग मालूम है, तहलका के सामने वो लड़ता है पर एक टाइम के बाद आके वो ठस जाता है। पर आपके सामने ना वो एकदम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ही नोज टेक्निक ऑफ माइंड कि एक बंदा है, थोड़ा सी अगर मैं उसके ऊपर गुस्सा होता हूँ और वो अगर डर गया तो इसके ऊपर थोड़ा सी गुस्सा होता हूँ। दूसरे तरीके का इंसान है, अगर इसके ऊपर मैं ज़ोरदार जब तक गुस्सा नहीं करूँगा कि तेरे से मेरी फट्टी नहीं है, तो क्या कर लेगा, एकदम उसके सामने नहीं आऊँगा, तब तक चलने वाला नहीं है। वो अरुण के सामने इस तरीके से आता है कि इसके सामने अगर मुझे लड़ना है तो मुझे एकदम आगे आके कुछ भी हो जाए वैसे लड़ना पड़ेगा। और तीसरे इंसान से वो लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इससे लड़ूंगा तो या तो फिर ये जाएगा हॉस्पिटल में या तो मैं जाऊँगा हॉस्पिटल में। तो अभिषेक है ना, हर किसी से सोच समझ के लड़ता है। किसी के सामने बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, किसी के सामने थोड़ा कम गर्म होता है। चाकू देखता है, उसकी धार देखता है। तहलका भाई फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप लड़ते हो, आपने बिंदास बोला ये बंदर, ठीक है, आप फिर भी सामने जाते हो। सिर्फ आपकी एक ही गलती है, आप चीज़ें उठाकर फेंकते हो, वहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाती है। चीज़ें मत फेंको, जाके लड़ो। अब बिग बॉस क्या है कि हाथ तो कोई उठाएगा नहीं, तो आप जितना लड़ सकते हो लड़ो ना, ये सब लोगों को पता है। अभिषेक भी है ना, उसे भी पता है कि बिग बॉस में ज़्यादातर झगड़ा ही दिखता है। 1 मिनट के लिए अगर अभिषेक जो झगड़ा करता है उससे आप निकाल दो तो अभिषेक आपको कहाँ पर दिखा। तो ये सब है ना गेम है, वरना मामला तो क्या था, अरुण ने और तहलका ने, अरुण ने जाके अभिषेक को क्या बोला, अंदर आ, तेरे साथ बात करना है। अंदर क्यों आओ? अच्छा अरुण भाई आप बुरा मत मानना, बट आप है ना ये जो टोन यूज़ करते हो ना, तो मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर ही बात करते हैं ना, तो मैं बाद में आऊँगा अंदर, तब हम बात कर लेंगे। ये भी बोलने का ढंग है ना, सबको अंदर बुलाता है इस हिसाब से, तो मेरे को अंदर बुलाता है, मैं नहीं आने वाला हूँ अंदर। तो ये डायरेक्ट लड़ने वाली बात हो गई। अभिषेक स्टडी कर रहा है कि अगर वो लड़ता नहीं है, झगड़ा नहीं करता है, तो कहाँ पर वो दिख रहा है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हम आते हैं सलमान खान सर की बात पर। सलमान खान सर ने ईशा को क्लियर बताया, तू है ना 2 बोट में पैर रख रही है। तुझे अभिषेक को मैंने मेरे रिव्यू में भी कहा था, तुझे अभिषेक को जाकर ये बोलने की ज़रूरत क्या थी, तू भी तो चीज़ें ठीक कर सकता था। जब तू अगर अभिषेक को जाके ऐसा बोल रही है कि तू अगर चीज़ें ठीक करता तो हमारा नहीं टूटता, इसका मतलब अभी भी अभिषेक तेरे दिल में है। और तो समर्थ के साथ है तो ऐसा बोलती है, मतलब तू दोनों बोट में पैर रख रही है। तो सलमान खान सर ने वो चीज़ समर्थ को भी बताई कि तेरे को है ना, इसने सिर्फ हाफ बताया, एक लाइन बताई, उसके पहले ये सब कन्वर्सेशन हुआ, इसके लिए फिर अभिषेक ने ऐसा बोला। तो फिर तूने ब्रेकअप क्यों किया 2 महीने में? तो तूने सिर्फ जाके क्या लाइन बताई, क्यों ब्रेकअप किया 2 महीने में? पर उसके पहले जो ईशा ने अभिषेक को कहा तू चीज़ें ठीक करता तो ब्रेकअप नहीं होता, तो वो सब बातें नहीं बताई। तो सलमान सर ने ये चीज़ खोल दी, सलमान सर ने ये ईशा का पत्ता खोल दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं खानज़ादे की। खानज़ादे ने क्या बोला, ये मुझे फ़िज़िकल असॉल्ट कर रहा था, जो उसने नहीं किया था अभिषेक ने, ठीक है। सेकंड, वो जो अरुण लोग के साथ बात हुई थी उसमें कैमरास माइक सब देखते हैं ना, उसने ये वर्ड यूज़ किया था, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है।
तो मन्ना रा ने जो वर्ड बोली मॉलेस्टेशन, जो लड़की फिजिकल असॉल्ट और ये सब चीज़ें बोल सकती है, सलमान सर का बोलने का मतलब था। तो फिर उस हिसाब से लोगों को क्या सोचना चाहिए जो मन्ना रा ने मॉलेस्टेशन वर्ड बोला था उसके लिए, बराबर ना। खानज़ादी ने क्या किया, एक चीज़ हुई, तुम पहले रूम के अंदर थोड़ा भड़की मन्ना रा के ऊपर, बाद में तुमने देखा फुटेज मिल रहा है, फिर तुम बाहर गई, ईशा और विकी को बताया। अब ईशा जो है उससे भी तो दिखना है ना, तो ईशा भी झंप मारी बीच में। अभिषेक तो ऐसा ही है, तो मन्ना रा की साइड लेगा। उसके बाद तो फिर से मन्ना रा के पास आई, उसके बाद तो फिर से बाहर गई, उसके बाद तू वहाँ पर जाकर बैठ रही है। मतलब तूने एक बात थी उससे सॉरी बोली जो छोटे लेवल पे ख़त्म हो सकती थी, तूने उसको खींच 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 के बड़ा किया खानज़ादी। और उसके बाद क्या होता है, अभिषेक है उससे तो मूड ही था लड़ने का। अभिषेक ने अनुराग को पकड़ा, तू इधर की उधर उधर की उधर करता है। अब अनुराग जो था वो अभिषेक से लड़ा, बट अभिषेक के सामने बहुत कम लोग टिक सकते हैं, सब लोग नहीं टिक सकते। अनुराग ने उसका फ्रस्ट्रेशन निकाला मनस्वी के साथ कि तू मेरी मॉम पे क्यों गई। एक्चुअली वो मॉम पे गई, डेट इज़ रॉन्ग, बट जो तू इतना फ्रस्ट्रेट होके आग बड़ी बड़ी करके झगड़ा कर रहा था, ऐसा अभिषेक के सामने भी करना चाहिए था, क्योंकि अभिषेक पूरी तैयारी के साथ आया था तेरे से झगड़ा करने के लिए। जब तेरे से झगड़ा नहीं हुआ तो उसने पकड़ा अरुण को, और बाद में तहलका बीच में आया। अब तहलका का क्या है, वो फेंकता है, और नील आके जब तहलका को बोलता है, तहलका को नील को बोलने का, हाँ मैंने फेंका, वो मेरी गलती है, वो मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा, बट अभिषेक गलत है। हम लोग प्यार से बात करने गए थे उसके साथ। और उसके बाद सलमान सर ने हर किसी को बोला कि आपको किसने बुलाया है, बिग बॉस ने बुलाया है। तो सलमान सर का बोलने का मतलब सिंपल था कि सना तुम जो बोल रही हो ना, क्योंकि अंकिता इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है इसलिए विक्की को बुलाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिग बॉस ही सबको बुलाते हैं। तो सलमान सर ने वो बात भी क्लियर कर दी। तो अभी सिंपल सीन है, अरुण भाई और तहलका भाई लड़ना, तो अभी इस तरीके से लड़ना कि अभिषेक को भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये लोग हैं ना, है कुछ, वरना वो आप लोगों को ऐसा समझते हैं कि आप लोग कुछ है ही नहीं। और अभिषेक जो है उससे हम पूरी तरीके से गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसे पता है वो बाहर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अभिषेक बाहर ऐसा नहीं होगा। और अभिषेक बहुत सारे टाइम एकदम शांत होकर बात करता है, तो दिख के आता है कि ये अच्छा इंसान है। पर बिग बॉस में रहना मतलब आपको रिएक्ट करना, झगड़ा करना, और अभिषेक को पता है कि अगर मैं झगड़ा नहीं करूँगा तो मैं दिखूँगा नहीं, इसलिए अभिषेक कर रहा है। आने वाले दिनों में अरुण की फिर से होगी अभिषेक के साथ, बराबर करो, ये हाथ ही मत रखो, ट्राई करो, ये हाथ ही मत रखो। ये बार बार आप हाथ रखते हो ना, क्योंकि कोई नहीं रखता है। तहलका तो लेने वाला है, ठीक है। उसके बाद मुनावर जो है उसका और अरुण का हो सकता है, नील और ऐश्वर्या। अब कौन से टॉपिक पे वो लोग दिखेंगे वो भी देखने लायक होगा। अंकिता का और सना का तो ओके चलते रहने वाला है। उर्फी जावेद जो अरेस्ट हुई, मैंने वो वीडियो डाला है, पब्लिक रिएक्शन भी डाला है, आपके पास टाइम मिले तो आप जाकर चेक करना। इसके अलावा यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।